देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वक्फ सुधार जागरण अभियान, और उन भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। जो कुछ राजनीतिक दल के लोग इस पूरे विषय को भ्रांति के रूप में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस तो तुष्टिकरण करेगी, तुष्टिकरण राजनीति में खड़ी है। और अब जो देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि के अंदर भी तुष्टिकरण का आईना लेकर चलती हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका दृष्टिकोण क्या होगा। आज तक भाजपा जातिगत जनगणना को लेकर के सिर्फ बुराइयां ही गिनाती थी, अब अच्छाइयां भी गिनाएगी। कब नए प्रदेश अध्यक्ष की देश आज जिस परिस्थिति में है उस पर मैं कह सकता हूँ मोदी जो निर्णय लेने वाले हैं वो देश के लिए इस बुराई से समूल नष्ट की ओर बढ़ाने वाला एक रहेगा। आतंकवादी घटना का समय लंबा बीतता जा रहा है, हालांकि कैबिनेट विस्तार काफी लंबे समय से अटका हुआ है उत्तराखंड का। आखिर अड़चने क्या है? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। महेंद्र भट्ट जी रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। आज राज्यसभा के सांसद हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं। भट्ट साहब, आज रुद्रप्रयाग दौरा हुआ है, चार धाम यात्रा भी इन दिनों जोर शोरों पे चल रही है और पूरा देश इस समय एक दुख की ही घड़ी में कहूंगा, पहलगाम जैसी घटना को लेकर के उससे भी जूझ रहा है। देखिए, यात्रा जिस दिन बद्रीनाथ जी कपाट खुले उस दिन समय चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद में यात्रा बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही है। कुछ होटल व्यवसाय से मैं मिला हूँ, उनका ये कहना है कि जब से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ उसका एक लाभ पूरे यात्रा रूट को मिल रहा है। यात्रा व्यवस्थित चले, निर्विघ्न चले, उसके लिए जहाँ प्रशासन सब प्रकार की व्यवस्था जुटाने में लगा हुआ है, वही हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हर प्रकार के सहयोग के लिए कार्यकर्ता भी यात्रियों के साथ तालमेल बना के रखे। मैं कह सकता हूँ इस बार की यात्रा पिछली बार की यात्रा से ज़्यादा होगी और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित यात्रा करके जाए, ये हम सबका उद्देश्य रहेगा। जहाँ तक रुद्रप्रयाग का विषय, तो आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वक्फ सुधार जागरण अभियान। क्योंकि जब ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ है उसके बाद इसके एक जागरण की आवश्यकता है। जिस प्रकार की भ्रांति मुस्लिम समाज के विषय इसके संदर्भ में फैलाई जा रही है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को जब हम इसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक कार्यकर्ता हैं जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या समाज में अल्पसंख्यक के रूप में उनकी अपनी एक पहचान है, ऐसे सब लोग हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उन भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। जो कुछ राजनीतिक दल के लोग इस पूरे विषय को भ्रांति के रूप में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आज रुपया का आगमन हुआ है। वक्त को लेकर के अब क्योंकि तमाम जगहों पे भाजपा से जुड़ी हुई जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, तमाम जगह जा रही है, वक्त से जुड़े लोगों के साथ बातचीतें भी हो रही हैं, क्या कुछ निकल कर के आ पा रहा है? क्योंकि जो विरोधी दल हैं वो भी तमाम पब्लिक के बीच में है। देखिए, वक्त का असर दान से है और जिस उद्देश्य का गठन किया गया था उसका उद्देश्य था कि जो दान, जो वक्त धनराशि या संपत्ति जो भी वक्फ अधिनियम के तहत आती है वो मुस्लिम समाज की जो बेवा बहनें, जो परित्यागी बहनें या गरीब बहनें, उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। समाज का जो पसंदीदा समाज है, मुस्लिम समाज का गरीब समाज है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन देखा गया कि अनेकों राज्यों के अंदर जब वो संपत्ति खुर्द की गई और ऐसे लोगों को बेची गई और उसकी कोई रिकॉर्ड जब किसी भी संस्था पर किसी भी ना हो, तो सरकार ने मजबूरन में इसमें संशोधन किया है और इस संशोधन जहाँ हमने 2 मुस्लिम बहनों को रखा है इस भाव के साथ मुस्लिम के अधिकार की जो वक्त का जो दान है उन तक, उनको करीबों तक पहुँचे। इसके साथ साथ हिंदू जो लोग हैं उनसे किराया लिया जाता है। वक्त के अनेकों जो मॉल बने वक्त संपत्ति पर, वहाँ पर अनेकों जो हिंदू किराएदार है वो भी रहता है और वो भी किराया नाम रूप में देता है। इसलिए उसको उसके साथ भी अन्याय अत्याचार न हो, तो इस दृष्टिकोण से एक सदस्य उसमें हिंदू समाज का वक्फ बोर्ड में रखा गया है और इसका दूर दूर तक किसी भी मुस्लिम धार्मिक जो व्यवस्था है उसको किसी प्रकार का कोई प्रभाव से पड़ने वाला नहीं है, ना ही किसी मुस्लिम व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी प्रकार। हाँ, वक्फ बोर्ड में जरूर था, वक्फ का अधिकार था कि किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ घोषित कर दिया तो उसको पता भी नहीं चलता था और उस संपत्ति वक्फ हो जाती थी और बाद में उस व्यक्ति को अपनी ज़मीन के लिए, अपने भूभाग के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। इस प्रकार प्रावधान और जो बड़ी संख्या में जब मुस्लिम समाज के बंधु देश के प्रधानमंत्री से मिले और जिन लोगों पर अत्याचार हुआ उस सुधार का कानून है और मैं विश्वास को कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज का अनेकों एक वर्ग है जो आज इस वक्त सुधार के संदर्भ में खड़ा हुआ, समर्थन में खड़ा हुआ है और उसी नाते हम एक जागरण में पूरे देश के अंदर चला रहे हैं।
किस तरीके से अब जो ये संशोधन में प्राविधान रखे गए हैं इसको आम जो विशेष वर्ग है उस तक पहुंचाने की रणनीति है? देखिए, बड़ी संख्या में जो मुस्लिम का गरीब तबका है अब उस समर्थन में खड़ा हो रहा है। अनेकों आपने देखा होगा पिछले दिनों देश के अनेकों राज्यों के अंदर वक्फ समर्थक के रूप में अनेकों मुस्लिम बहनें, अनेकों मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका है वो खड़ा हुआ है। और उसको भी लगता है जिसका अत्याचार होगा क्यों नहीं बोलेगा। आखिर उस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी बाध्यता थी ही नहीं। उस वक्फ का बोर्ड जो बनता है, किसी प्रकार का कोई कानून, अगर उसने किसी की संपत्ति को वक्फ मान लिया तो कोई व्यक्ति उस पर अपना अधिकार किसी भी रूप में स्थापित नहीं कर पाता था और ना ही न्यायालय में उसको किसी प्रकार की सुनवाई होती है। इसके बाद इसका एक आधार बना है जहाँ महिलाओं को सम्मान मिलेगा, या जितने उनकी संपत्ति और संपत्ति का ठीक रिकॉर्ड रहेगा, और वक्त से आने वाली आय उसको आय गरीब तबके तक मुसलमान बंधुओं के बीच में जाएगी। उसका जागरण है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु के समर्थन में खड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी, अभी बीच में एक बयान आया था कांग्रेस के जो विधायक हैं हरिद्वार से, उनका बयान था कि जो मंदिरों की संपत्तियां हैं उन्हीं पे कई अधिकार चल रहे हैं, खुर्द-बुर्द हो रही है, उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं और वक्त की चिंता है। पहली बात बहुत विशेष रूप से कह देता हूँ, भारतवर्ष के अंदर जितनी भी संस्थाएं बनी वो संस्थागत दृष्टि से चली है। जैसे आर्य समाज बना संस्थागत दृष्टि से चला है। आज अनेकों जो मैं कितने नाम लूँ इतने वो कोई ना संस्था के सिस्टम से चलते हैं। उसमें कोई ना कोई व्यक्ति बदलता रहता है। शंकराचार्य की पद्धति में शंकराचार्य बदलने की पद्धति है। मंदिर मठों के अंदर भी व्यवस्थाएं बदलने की पद्धति है। एक वक्फ बोर्ड में कहीं पर भी जो उसके अध्यादेश के अंतर्गत आता है उसमें कुछ भी निर्णय बदलने का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसलिए इस कानून में इसका संशोधन हुआ है। और जहाँ तक कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस तो तुष्टिकरण करेगी, तुष्टिकरण राजनीति में खड़ी है। और अब जो देवभूमि उत्तराखंड जैसे देवभूमि के अंदर भी तुष्टिकरण का आईना लेकर चलती हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका दृष्टिकोण क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हम कांग्रेस के विधायक के बयान पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जैसा चश्मा व्यक्ति पहनता है उसको अच्छी रूप में दिखाई देता है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी बहस शुरू हो चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से लंबे समय से इस प्रकार की मांग अपोजिशन द्वारा की जाती थी, लेकिन सत्य यह था कि आज तक कांग्रेस 60 वर्षों को शासन किया, कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष पर खड़ी नहीं हुई। जब अपोजिशन में आते हैं तो मुद्दे खड़ा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो खुद भी पिछले वर्ष आते हैं। उनके दिमाग में था कि समाज का तबके के एक बार उनके जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी तो आर्थिक गणना भी होगी। आर्थिक गणना जाति गणना का जो समावेश होगा वो प्रति व्यक्ति आय से केंद्रित होगा। तो धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में समाज का जो आरक्षण श्रेणी में आने वाला वर्ग है उसको भी लगेगा कि मेरे वर्ग के इतने लोग छूट गए। अगर कोई व्यक्ति IAS बन गया, PCS बन गया, अनेकों सरकारी जॉब में, लेकिन उसी के चाचा का लड़का आज भी वो काम कर रहा है जो उसको शोभा नहीं देता है। लेकिन जब ये विषय गणना के आधार पर खड़े होंगे तो ये भी ध्यान में आएगा कि इतने लोगों को इस श्रेणी में ये लाभ मिला है और कितने लोग छूट गए उनकी चिंता होगी। मानो कोई अनुसूचित जाति की बस्ती है, अनुसूचित जाति की बस्ती में कितने लोगों को क्या हक मिला है और कितने लोग छूट गए, इसकी चिंता कौन करेगा। जातिगत जनगणना के बाद इसका भी एक परिकल्पना निकल कर आएगी और मैं कह सकता हूँ कि गरीब तबका जिस भी जाति में है उसके लिए हर प्रकार के जो कानून होंगे वो सदन है, कानून आता है। अभी जो है जो सामान्य वर्ग के लिए 10% मोदी जी ने आरक्षण व्यवस्था की है, सबने स्वीकार किया है। और जो जाति के समाज ने भी स्वीकार किया है, ST OBC ने स्वीकार किया है। गरीबी अभिशाप है, गरीबी जाति का आधार न बने, इसलिए जाति गणना के बाद इस आधार को भी ठीक करने का प्रयास हो। विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि आज तक भाजपा जातिगत जनगणना को लेकर के सिर्फ बुराइयां ही गिनाती थी, अब अच्छाइयां भी गिनाई। पहली बात तो मैं अपने किसी भी नेता के बयान से मैं ये नहीं कह सकता किसी नेता ने ये कहा हो कि जातिगत जनगणना किस उद्देश्य से कही जा रही है, उसका हम हमेशा विरोध करते हैं। सब देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको एक लगाना चाहिए, लेकिन देश के बहुसंख्यक वर्गों में छोटी छोटी जातियां जो आज भी लाभ से वंचित है उसकी चिंता भी सरकार करेगी। और मोदी जी हों चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, किसी ने भी जो जातिगत जनगणना के विरोध में कभी चर्चा नहीं की। जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या हो वो मोदी जी जब सदन के अंदर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव आएगा तो बहुत स्पष्ट होगा कि इसका भाव उद्देश्य किस प्रकार से गरीब लोगों को उत्थान है। अध्यक्ष, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, कब नए प्रदेश अध्यक्ष की? पहलगाम की घटना के बाद थोड़ी दिक्कतें आई हैं क्योंकि हमारे राष्ट्र पहले है, फिर व्यक्ति है, फिर दल है।
हम जो है नहीं, पहले राष्ट्र है, फिर दल है, तब हमारे व्यक्ति है। अभी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, इसलिए दल के संगठनात्मक ये नहीं करने को कार्यक्रम की गतिविधियां हमने रोकी हैं। आज मॉक ड्रिल पूरे देश के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहा है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को उस मॉक ड्रिल में भी प्रशासन सहयोग करने की बात की है। और देश आज जिस परिस्थिति में है, उस पर मैं कह सकता हूँ मोदी जो निर्णय लेने वाले हैं वो देश के लिए इस बुराई से समूल नष्ट की ओर बढ़ाने का एक रहेगा। और जिस प्रकार आतंकवादी भारतवर्ष के अंदर अपना केंद्र बना रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इस अब के बाद शायद वो कभी सपने में सोच पाएंगे कि हम भारतवर्ष की सारी घटना को खड़ा कर सकते हैं। आतंकवादी घटना का समय लंबा बीतता जा रहा है, हालांकि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए, मोदी जी ना तो भावना से कुछ निर्णय लेते हैं और ना किसी प्रेशर में कोई निर्णय लेते हैं। देश के हित में जो निर्णय होने वाला है वो देखने योग्य होगा और एक नजीर बनेगी देश के अंदर जो मोदी जी भविष्य में निर्णय करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, कैबिनेट विस्तार काफी लंबे समय से अटका हुआ है उत्तराखंड का, आखिर अड़चनें क्या है? कोई अड़चन नहीं है, मैंने कहा ना, अभी पहलगाम का सीजन निकला, अभी पहले लोगों का दायित्वदारी में विलम्ब हो रहा है, अब दायित्वदारी में हमारे घोषित होने प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ाएंगे, सब अनुकूलता में आएगा। चलिए, धन्यवाद।